वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन मेथड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to recall the modulation techniques such as PAM, PWM and PPM. You will be able to compare PAM, PWM and PPM. So basically आज के इस लेक्चर में हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर ये जो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे इनको हम कंपेयर भी करने वाले हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करूं तो इन मेथड से जनरली आप थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो और लॉन्ग टाइप के और शॉर्ट टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप कम एक्सपेक्ट करते हो इस टॉपिक से। और बेसिकली अगर मैं यहां पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको ये पॉइंट यहां पर समझना होगा कि ये एक तरह से आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन में आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये आपकी एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं एक तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपके लिए जो आप पीसीएम, डीपीसीएम पढ़ोगे या जो आप बैंड पास टेक्निक्स पढ़ोगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी एज कंपेयर टू डिस टेक्निक्स। लेकिन फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं और हमें इन्हें भी बहुत अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टडी करेंगे पीएएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वैसे आपको ये नोटेशन ऑलवेज माइंड में रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पीएएम ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस के लिए। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या पीएएम। सो ये होता क्या है? बेसिकली देखिए ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो जो आप डिजिटल कम्युनिकेशन में बेस बैंड टेक्निक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें आप एक तो पल्स एनालॉग टेक्निक्स पढ़ते हैं और एक आप पल्स डिजिटल टेक्निक पढ़ते हैं। तो जो पल्स एनालॉग टेक्निक आप पढ़ते हैं उसमें आप पीएएम, पीपीएम एंड पीडब्ल्यूएम स्टडी करते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। मेन पॉइंट यहां पर क्या है कि ये न्यू टॉपिक आपके लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन में एएम, पीएम एंड एफएम स्टडी किया है बिल्कुल डेफिनेशन उसी तरह की है। अगर इसको मैं यहां पर डिफाइन करने के लिए जाऊं तो आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्स, जो भी आपकी कैरियर पल्स रहेगी उसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्स वेरीज विथ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो यहां पर ये जो आपकी डेफिनेशन है ये एग्जैक्टली सेम है जैसा आप लोगों ने एएम में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एएम में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो यहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्स वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण कैरियर पल्स के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके लिए है कैरियर पल्स है। तो यहां पर कैरियर जो होगा वो पल्सेस के फॉर्म में होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जो आपने एएम, पीएम, एफएम पढ़ा है वो आपका बेस जरूर बनेगा यहां पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, इसलिए हम ये टेक्निक पढ़ भी रहे हैं। तो यहां पर कैरियर को आपको पल्सेस के फॉर्म में ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको यहां पर यह शो करना है वेव फॉर्म में कि जो आपका कैरियर का जो पल्स का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के कारण यहां पर क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम एक मैसेज सिग्नल बना लेते हैं। तो मैसेज सिग्नल अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो मैं इस तरीके से यहां पर मैसेज को ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए लाइक दिस। यहां पर अगर हम इस तरीके का शेप शो कर लें तो देखिए आप, ये मैंने एक मैसेज सिग्नल आपको शो किया है। दिस इज योर मैसेज सिग्नल। तो ये जो आपका मैसेज सिग्नल है इसमें आपको पीक एम्पलीट्यूड भी दिख रहा है, मिनिमम एम्पलीट्यूड भी आपको शो हो रहा है। यहां पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप कैरियर पल्सेस शो कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम कैरियर पल्सेस शो करें तो कैरियर पल्सेस आप यहां पर शो कर सकते हैं कैरियर। तो कैरियर पल्सेस आप किस तरीके से शो करेंगे? आपको यह समझना होगा कि यह पल्स के फॉर्म में होगा। तो पल्स के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स लाइक दिस होगा। आप इस तरीके से यहां पर शो कर सकते हैं कैरियर पल्सेस को। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी कैरियर पल्सेस। और कैरियर पल्सेस आप बहुत सारी यहां पर शो कर दीजिए। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि आपको ना कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पर कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट हमारा ये है कि कैरियर पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका चेंज होता है बिकॉज ऑफ
मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो इसका मीनिंग क्या है? इसकी बेसिकली यहां पर मीनिंग ये है कि जब आप यहां पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाओगे, ठीक है, पीएएम सिग्नल जब आप यहां पर ड्रॉ करोगे, तो यहां पर मैं आपके लिए पीएएम ड्रॉ कर देता हूं। तो पीएएम जैसे ही आप यहां पर ड्रॉ करोगे तो आपको ये पॉइंट यहां पर क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जहां पर आपका मैसेज का एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे हाई है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये मैसेज का एम्पलीट्यूड आपका सबसे हाई है और यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू है आपकी मैसेज के एम्पलीट्यूड की। और अगर आप कुछ पॉइंट्स और ऑब्जर्व करें यहां पर, तो यहां पर अब आपका टारगेट क्या होगा कि जो पॉइंट्स हैं आपके, जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो हमने यहां पर हाईलाइट किए, उन पॉइंट्स पे ही आपको कैरियर पल्स ड्रॉ करनी है। आपको जरूरत नहीं है कि आप सारी की सारी यहां पर पल्सेस ड्रॉ करें। देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाए, ठीक है, मींस आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पूरी पल्सेस ड्रॉ करने जाएंगे तो आप उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जो चीज आपको यहां पर शो करनी है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि डायग्राम भी अपने आप में सारा का सारा आंसर शो कर देते हैं। तो जो पॉइंट्स आपको शो कर दे तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप जितने कम से कम पॉइंट ड्रॉ करें लेकिन इफेक्टिव वे में ड्रॉ करें। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं, मतलब जहां पर मैसेज का एम्पलीट्यूड 0 है, जहां पर मैसेज का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और जहां पर मैसेज का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, उन पॉइंट्स को आप यहां पर जरूर शो करिए, ठीक है। तो यहां पर आपको कैरियर की जो विड्थ है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कैरियर पल्स के एम्पलीट्यूड में आपको यहां पर चेंजेस करने हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ड्रॉ करने के लिए जाएं तो आप देखिए यहां पर आपका जो है वो क्या है, यहां पर है आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट को हम यहां पर शो कर देते हैं। ये मैंने शो कर दिया, एज इट इज शो किया है, लेकिन यहां पर ये मैक्सिमम रहेगा। आप इस पॉइंट को समझिएगा, मैं भी आपको शो करता हूं। उसके बाद देखिए एक पॉइंट है आपका जहां पे आपका क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा आपका? वो पॉइंट आपका ये वाला होगा जहां पे आपका जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो क्या रहने वाला है, आपका मिनिमम रहने वाला है। तो यहां पर मैं इस तरीके से इसे शो कर देता हूं, यहां पर कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मिनिमम। तो ये एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा जहां पर आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड इस तरीके से शो करें। आपको डॉटेड लाइन शो करने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको बस मैंने समझाने के लिए यहां पर बताया है। उसके बाद अब अगर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट पे, देखिए लास्ट पॉइंट पे जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है आपका, वो आपका कितना है, वो आपका सेम रहेगा। क्यों आपका सेम रहेगा? क्योंकि यहां पर आपका जो पॉइंट है वो ये है कि मैसेज आपका 0 है। अगर मैसेज 0 है तो इस पॉइंट पे और जो दो और पॉइंट है जहां पे मैसेज का एम्पलीट्यूड 0 है, वहां पर कैरियर का एम्पलीट्यूड आप सेम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप सेम ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका एक हो गया, ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी आप सेम एम्पलीट्यूड के साथ यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं सेम एम्पलीट्यूड के साथ यहां पे ड्रॉ करूं तो एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड हमें यहां पे ड्रॉ करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों के एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम ड्रॉ किए हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, वहां पर भी आपको सेम एम्पलीट्यूड के साथ यहां पे ड्रॉ करना होगा। तो बेसिकली ये आपके 3 ऐसे एम्पलीट्यूड हैं जो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं कैरियर पल्स के, और बाकी एक आपका मैक्सिमम रहेगा और एक आप देखिए बिल्कुल ही मिनिमम है। तो यही होता है आपका पीएएम, जहां पर कैरियर पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है बिकॉज ऑफ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो बेसिकली मेरा जो मेन एम है वो यही है कि आपको डायग्राम के वाइज सारी चीजें यहां पर समझ में आनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? नाउ पीएम को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब सिमिलर वे में हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे पीडब्ल्यूएम को, पल्स विथ मॉड्यूलेशन को। सो पल्स विथ मॉड्यूलेशन, अब ये क्या होता है तो आप इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन को शो करना है तो अगेन सबसे पहले आपको यहां पर मैसेज को शो करना होगा। तो मैसेज को अगर हम यहां पर शो करने के लिए जाएं तो लाइक दिस, सबसे पहले मैं बना लेता हूं आपके लिए मैसेज सिग्नल। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं मैसेज। उसके बाद तो अब हम यहां पर कैरियर पल्सेस को भी शो कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पर कैरियर पल्सेस को अब शो करने के लिए जाएं तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कैरियर, और यहां पर हम कैरियर की पल्सेस जो हैं वो शो कर देते हैं। तो मैं यहां पर 7 to 8 पल्सेस जो है वो शो कर रहा हूं कैरियर के लिए। लेकिन जब आप पीडब्ल्यूएम मतलब जब आप एक्चुअल फिगर बनाएंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो आपको यहां पर कुछ पल्सेस शो करनी है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप अगर पल्सेस शो कर देंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, आपको सारी पल्सेस शो करने की जरूरत नहीं है।
तो यहां पर कैरियर को शो कर लेने के बाद अब हम यहां पर शो करेंगे PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो अगर हम यहां पर PWM के बारे में डिस्कशन करें तो आप ध्यान से देखिए, मैसेज का एम्पलीट्यूड जहां पे मैक्सिमम होगा वो आपके लिए एक की पॉइंट रहने वाला है, तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। मैसेज का एम्पलीट्यूड जीरो को हाईलाइट कर दीजिए जहां जहां पे जीरो है, और मैसेज का एम्पलीट्यूड जहां पे मिनिमम रहने वाला है उसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए। एटलीस्ट आप इन पॉइंट पे तो जरूर शो करिए PWM के लिए कैरियर की पल्सेस। तो PWM क्या होता है? PWM तो PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अगर हम यहां पर डेफिनेशन भी दे दें तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन मीनिंग ये होती है कि विथ ऑफ द कैरियर पल्स वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी कैरियर पल्सेस हैं, तो यहां पर अगर आप पल्स विथ मॉड्यूलेशन ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आपको ये समझना होगा जहां पे मैसेज का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पर पल्स की विथ भी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तो यहां पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं मैक्सिमम विथ को। तो यहां पर लाइक दिस, इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी मैक्सिमम विथ हो जाएगी पल्स की। उसके बाद अब अगर आप थोड़ा सा और क्रिटिकल पॉइंट्स पे शो करने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए जो लास्ट पॉइंट है आपका या जो मिनिमम वाला पॉइंट है, पहले हम मिनिमम पे शो कर लेते हैं। मिनिमम वाले पॉइंट पे जो आपकी पल्स की जो विथ रहेगी वो आपकी एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड की होगी, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर जो पल्स की आपकी विथ होगी वो बिल्कुल क्या होगी? मिनिमम होगी। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये जो आपके जीरो वाले पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पल्स की विथ है वो जैसी ओरिजिनल विथ थी उसके आसपास आप बना सकते हैं। लेकिन मेन जो इंडिकेट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो और भी जीरो वाले पॉइंट है, जैसे कि अगर आप लास्ट पॉइंट को देखें, जो आपका लास्ट जीरो वाला पॉइंट है उस पर भी आपको विथ यहां पर एग्जैक्टली सेम बनानी होगी। यहां पर दोनों की विथ आप एग्जैक्टली सेम बनाएंगे। तो जो विथ आपने यहां ड्रॉ की है सेम विथ आप यहां पे भी ड्रॉ करेंगे। और आपका वैसे एक और पॉइंट है जीरो वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है आपका जीरो वाला, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी अगर आपके पास फिगर में प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेस है तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी आप जरूर शो कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम शो कर दें तो ये आपका इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। तो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स जरूर शो करिए, 3 to 4 पल्सेस आप जरूर शो करिए। जीरो वाले पॉइंट पे जो पल्स का विथ रहेगा वो सेम रहेगा। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम पॉइंट रहेगा मैसेज का, वहां पर पल्स का विथ सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे आपका मैसेज का मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा वहां पे पल्स की विथ जो है वो सबसे कम होगी। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो अगर हम एक डेफिनेशन दे दें यहां पर, तो व्हाट इज PWM? तो PWM में क्या होता है कि जो आपकी विथ है, विथ ऑफ कैरियर पल्स, विथ ऑफ कैरियर पल्स वेरीज विथ, वेरीज किसके साथ होगा आपका? तो वेरीज विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण आपका जो विथ है वो यहां पर चेंज होगा। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। किसका विथ चेंज होगा? आपका कैरियर के पल्स का विथ आपका यहां पर चेंज होगा। पॉइंट क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो हमें अब पढ़ना है वो पढ़ना है PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो PPM के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो PPM में सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि पोजीशन आपकी चेंज होती है। सो पोजीशन ऑफ कैरियर पल्स, पोजीशन ऑफ कैरियर पल्स वेरीज विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण यहां पर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी चेंज होगी। किसकी पोजीशन चेंज होगी? कैरियर के पल्सेस की। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पोजीशन ऑफ कैरियर पल्स वेरीज विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। पॉइंट क्लियर? सो यहां पर भी अगर हम डायग्राम बनाने के लिए जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि यहां पर अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप मैसेज तो एज इट इज ड्रॉ करेंगे ही, जैसा आपने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले हम यहां पर मैसेज को ड्रॉ कर लेते हैं। मैसेज को ड्रॉ कर लेने के बाद
तो यहां पर अब अगर हम ड्रॉ करने के लिए जाएं तो सबसे पहला टास्क आपका यही होगा कि आप मैसेज को ड्रॉ कर लीजिए। तो हम यहां पर मैसेज सिग्नल को ड्रॉ तो सेम टू सेम करेंगे जैसा हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ले रहे हैं आपके लिए। तो आपने यहां पर मैसेज सिग्नल को ड्रॉ कर लिया। मैसेज सिग्नल को ड्रॉ कर लेने के बाद यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि आप कैरियर की पल्सेस को ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप इसको शो भी कर दीजिए मैसेज, और इसके बाद अब आपका टारगेट रहेगा कि आप कैरियर पल्सेस को शो कर लीजिए। तो अब आप यहां पर कैरियर इंडिकेट कर दीजिए और कैरियर की पल्सेस को शो कर दीजिए। तो जो हमारी कैरियर की पल्सेस होंगी, अगर हम शो करने के लिए जाएं तो आप अगेन 7 to 8 पल्सेस यहां पर शो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको ज्यादा थिंक नहीं करना है, आपको सिर्फ ये शो करना है कि कैरियर पल्सेस आपकी रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं जिन्हें आप यहां पर शो कर रहे हैं। मेन बात क्या है कि आपको जो पल्स पोजीशन है उसकी मीनिंग क्लियर रहनी चाहिए कि पल्स पोजीशन का मतलब क्या होता है। ये पॉइंट आपको यहां पर अभी अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप यहां पर कैरियर पल्सेस को शो करते हैं, उसके बाद अब आपका टारगेट क्या रहेगा? अब आपका टारगेट ये रहेगा इसमें सबसे पहले, अब हम यहां पर कैरियर पल्सेस को शो कर देते हैं। तो जब हम कैरियर पल्सेस को शो करने के लिए जाएंगे तो आप इस तरीके से यहां पर कैरियर की पल्सेस को शो कर सकते हैं। मेन पॉइंट यहां पर क्या रहेगा कि आप 7 to 8 पल्सेस शो कर दीजिए, लेकिन जो आप पीपीएम बनाएंगे वहां पर आपको 3 to 4 पॉइंट्स जो आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स रहेंगे वही शो करने हैं। मींस 3 to 4 पल्सेस भी अगर आप शो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन पॉइंट यही है कि आपको करेक्ट फिगर यहां पे ड्रॉ करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 10 to 12 पल्सेस शो करें, या जितने भी शो हो रहे हैं वो उतने आपको शो करने जरूरी नहीं है जो आपके एक्चुअल कैरियर में शो हो रहे हैं। मेन है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और जीरो वाले पॉइंट, उन पे आप जरूर शो करिए। तो यहां पर देखिए जो आपका पीपीएम होता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आपको पल्स विड्थ बनाना होता है। तो यहां पर पल्स पोजीशन के लिए पल्स पोजीशन के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम यहां पर ड्रॉ करेंगे पल्स विड्थ। तो पल्स विड्थ अभी अभी हमने लर्न किया हुआ है, तो आपको आइडिया है ही, जहां पे आपका ये मैसेज मैक्सिमम है वहां पर ही आपको क्या करना है? मैक्सिमम बनाना है कैरियर। तो कैरियर का पल्स का विड्थ आपको यहां पर मैक्सिमम बनाना है जहां पे आपका मैसेज क्या है? मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जहां पे आपका मैसेज मिनिमम है वहां पे आपको कैरियर की जो विड्थ है वो सबसे मिनिमम रखनी है। तो यहां पर आप सबसे मिनिमम विड्थ रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जहां जहां पे आपके जीरो वाले पॉइंट्स हैं, तो ये आपका जीरो वाला पॉइंट है, ये आपका जो लास्ट पॉइंट है ये आपका जीरो वाला पॉइंट है। तो जीरो वाले पॉइंट के आसपास जो आप विड्थ बनाएंगे वो आप ऐसे बनाएंगे कि जितने जीरो वाले पॉइंट है सब पे आपकी विड्थ क्या बननी चाहिए? सेम बननी चाहिए। तो यहां पर हमने एक शो कर दिया। यहां पर आप देखिए लास्ट पे भी आपका है, तो यहां पर भी अगर हम शो कर दें तो इस तरीके से आप यहां पर भी शो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको कि विड्थ जो होनी चाहिए जीरो वाले पॉइंट पे वो लगभग आपकी सेम रहनी चाहिए। और एक और है, अगर आप शो करना चाहें तो इस पॉइंट पे भी आपको क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है मैसेज सिग्नल। तो अगर आप यहां पे शो करने की कोशिश करेंगे तो आप इस तरीके से यहां पर शो कर सकते हैं। और यहां पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि विड्थ आपको ऑलमोस्ट सेम बनानी है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपने यहां पर 4 to 5 पल्सेस जो शो कर दिए हैं। अब ये जो पीडब्ल्यूएम आपने ड्रॉ किया है, इसी से ही अब आप यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? पीपीएम। तो क्या होता है आपका पीपीएम? सो बेसिकली पीपीएम मींस आपका होता है कि जो पीडब्ल्यूएम आपने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, जो आपने यहां पे पीडब्ल्यूएम ड्रॉ किया है, पीडब्ल्यूएम की जो ट्रेलिंग एज होगी, ट्रेलिंग एज का मतलब क्या होगा? ये वाली एज आपकी हो गई ट्रेलिंग एज, ठीक है। तो जो भी आपकी पीडब्ल्यूएम की ट्रेलिंग एज होगी, जो भी आपने ड्रॉ किया होगा, वहीं से ही आपको यहां पर अब पीपीएम ड्रॉ करना है। तो यहां पर जो पीपीएम रहेगा उसमें ना तो आपको विड्थ में कोई चेंज करना है, ठीक है, ना ही आपको यहां पर एम्पलीट्यूड में कोई चेंज करना है। जितने भी आप बनाएंगे सबके लिए आपका जो विड्थ रहेगा और एम्पलीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। मेन पॉइंट क्या रहेगा कि ट्रेलिंग एज से आपको स्टार्ट करना है। तो अगर आप ट्रेलिंग एज से यहां पर स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो आप यहां पर चाहें तो इंडिकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर स्टार्ट लेंगे
और जितने भी आप बनाएंगे यहां पर सबके लिए आपको विथ और एम्पलीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम रखने हैं। तो यहां पर ये आपका ट्रेलिंग एज हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रेलिंग एज से यहां पे ड्रॉ करते हैं तो अगेन आपको विथ एंड एम्पलीट्यूड दोनों यहां पर क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। उसके बाद आपकी ये यहां पर ट्रेलिंग एज हो जाएगी। तो जैसे ही आप इससे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अगेन आपको विथ और एम्पलीट्यूड यहां पर क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। तो आपको यहां पर सिर्फ मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की है, मैं इस वाले पॉइंट के लिए यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और जो आपका लास्ट वाला है, लास्ट वाले के लिए अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपकी यहां पर सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा एग्जाम में, जैसा मैंने आपको समझाया कि जितने कम पॉइंट आप शो करेंगे उतना बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइडियल वे आपके लिए यही रहता कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसे आप PWM में भी ड्रॉ मत कीजिए, उससे काफी आसानी से और काफी बेटर वे में आप शो कर पाएंगे। या तो फिर डायग्राम को बहुत ही बड़ा बनाइए। बेसिकली हमारा एम यही है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो हमें रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। तो बेटर रहेगा कि जिसको मैंने यहां पर टिक किया है उसको आप शो ही मत करिए। ठीक है, आप सिर्फ यहां पर मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट ये शो कर लीजिए, और ये जो लास्ट वाला 0 हो रहा है और ये जो स्टार्ट वाला 0 था, बस ये 4 पॉइंट ही आप शो करिए, उससे काफी बेटर वे में आप यहां पर शो कर पाएंगे। या एक और अल्टरनेटिव है कि आप यहां पर फिर अगर ये वाला 0 शो कर रहे हैं बीच वाले को, तो मिनिमा वाला पॉइंट आप शो मत करिए। दोनों में से कोई ना कोई एक टास्क आप जरूर करिए, तभी आप थोड़ा सा बेटर वे में यहां पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। बट मेन जो कंसेप्ट है यहां पर, जो मेन आपका लॉजिक है वो यही है कि पहले आपको PWM ड्रॉ करना है। PWM ड्रॉ कर लेने के बाद जो भी आपकी PWM की ट्रेलिंग एज रहेगी, वहीं से आपको यहां पर PPM यहां पर शो करना होगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आपको यहां पर इंडिकेट करना होगा। पॉइंट क्लियर अच्छे से? तो ये होता है आपका PAM, PPM एंड PWM। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यहां पर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और आई होप ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है वो आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। अब हम यहां पर सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए जाएंगे, जो है आपका कंपैरिजन बिटवीन PAM, PWM एंड PPM। सो बेसिकली जो आप PAM, PPM एंड PWM जो स्टडी करते हैं, ठीक है, काफी डेप्थ में आप नहीं पढ़ते हैं। जितना डेप्थ में आप PCM या DPCM पढ़ते हैं, उतना डेप्थ में आप PM, PPM, PWM नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कंपैरिजन बताऊं, तो वो कंपैरिजन सिंपली आपका वही रहेगा कि आपने जो अभी डिस्कस किया हुआ है कि वन लाइन का ही कंपैरिजन होगा आपका। इसमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो एक एक लाइन का आपको कंपैरिजन माइंड में रखना है कि अगर आप यहां पर PAM की बात करेंगे तो PAM में आपका कैरियर का क्या वेरी करेगा, कैरियर पल्सेस का आपका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। ठीक है, तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्सेस। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पल्सेस वेरीज विथ मैसेज सिग्नल। ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम PAM के बारे में डिस्कस करते हैं तो कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। सेम अगर हम यहां पर PWM के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका सेम अगर हम यहां पर PWM के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस होगा आपका, आप बोलेंगे विथ ऑफ कैरियर पल्सेस, विथ ऑफ कैरियर पल्सेस वेरीज विथ मैसेज सिग्नल। तो आपकी जो विथ होगी कैरियर पल्सेस की, वो आपकी वेरी करेगी मैसेज सिग्नल के कारण। ये आपका हो जाएगा PWM। नाउ नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका PPM। तो यहां पर आप क्या शो करेंगे, पोजीशन ऑफ कैरियर पल्सेस वेरीज विथ मैसेज सिग्नल। इस तरीके से आप यहां पर शो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा PAM, PPM एंड PWM में कंपैरिजन। मींस आपको सिर्फ वन लाइन में यहां पर माइंड में रखने की कोशिश करनी है
कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर पल्सेस वेरी करेगा तो आपका पीएएम हो जाएगा। पीडब्ल्यूएम में क्या डिफरेंस होगा कि विथ वेरी करेगी, और पीपीएम में क्या डिफरेंस होगा कि पोजीशन यहां पर कैरियर पल्सेस की वेरी करेंगी विथ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो आई होप आपने ये सेकंड लर्निंग आउटकम भी यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। So I hope you have achieved the following learning outcomes. Now you are able to recall the modulation techniques such as PAM, PWM and PPM. तो हमने जो बेसिक स्टडी किया है PAM, PPM and PWM का, तो आई होप ये आपको बेसिक्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा वेव फॉर्म के थ्रू कि PAM की मीनिंग क्या होती है, PPM की मीनिंग क्या होती है और PWM की मीनिंग यहां पर क्या होती है। Now you are able to compare PAM, PWM and PPM. सो बेसिकली जो हमने एक सिंपल सा कंपैरिजन देखा पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम का, तो आई होप आपको ये कंपैरिजन भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।